जानिसार ड्रामे में फराह फजूल में ही खुद को नोटिस करवा रही है। अगर वो वापस ना भी आती तब भी नौशरवान और दुआ की जिंदगी में बहुत से विलन्स भी थे और उसके बगैर उनकी जिंदगी पुरसुकून भी गुजर रही थी। अब क्योंकि कशमाला इस बात से लुत्फानंदोज होना चाहती है कि दुआ को भी पता चले और उसको भी वैसा फील हो जैसा मुझे होता है कि वो फराह से मिलने गया है और तुम्हें झूठ बता कर गया है। दुआ तो यकीन नहीं कर रही होती, लेकिन कशमाला किसी तरीके से उसको यकीन दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा कर लेती है और दुआ के साथ शेयर कर देती है। इसलिए दुआ नौशरवान से अपना खदशा जाहिर करती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे दूर हो जाएंगे। तब नौशरवान ये कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। अगर वो ऐसा कह रहा है तो दुआ को फिर दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका ये शक ही उसको नौशरवान से दूर कर सकता है कि वैसे वो फराह को दोबारा से भी रिजेक्ट कर सकता है और दुआ के पास ही रह सकता है, लेकिन उसकी ईगो हर्ट हो सकती है कि दुआ ने मुझ पर यकीन नहीं किया। फराह ने तो मुंह फाड़ कर ही नौशरवान से शादी की बात कर दी। इस बात पर नौशरवान को गुस्सा आता है। उस वक्त के लिए तो वो उस बात को टाल देगा और बाद में जरूर नजरे सानी भी करेगा। ये सोचेगा कि मैंने कभी उससे मोहब्बत की थी और अभी वो अकेली है या उसे मेरी जरूरत है, तो क्या मुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए या फिर अपनाना चाहिए। लेकिन वो मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि यूं उसकी 3 बीवियां हो जाएंगी। उसके लिए मुश्किल हो जाएगा दुआ को वक्त देना या फिर फराह को वक्त देना, और कशमाला के लिए तो वैसे भी उसके पास वक्त नहीं है, तो उसका होना ना होना बराबर होगा। लेकिन असल मुकाबला फराह और दुआ के दरमियान हो सकता है। अभी तो ये बात दूर है, और तो और फराह पर तरस खाकर अगर नौशरवान उसे हाँ भी कह देता है तो वो ये शर्त रख देगा कि तुम दुआ के आगे ये असलियत नहीं खोलोगी। यूं कहानी में खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगी।